जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो साइंस की साथियों चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहे हैं उसका चैप्टर 4 चैप्टर 4 साथियों ऊर्जा जिसको एनर्जी कहते हैं साथियों। इसकी क्लास 1 है। हो सकता है साथियों एक ही क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त कर दें। इससे पहले 3 चैप्टर हम आपको करा चुके हैं साथियों। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और साथियों सीधा ग्रुप डी एनटीपीसी में फंसने वाले प्रश्न हमने कराए हैं। तो साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए कहता है कि यदि वायु के प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है। साथियों यदि उसको नगण्य माना जाए किसको, वायु के प्रतिरोध को, तो साथियों मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के साथियों जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होगा वो अस्थिर होगा। साथियों क्या होगा, स्थिर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे अगर आपको हम बता दे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है, लेकिन वायु प्रतिरोध वो है और नगण्य है, तो इसीलिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे जैसा प्रश्न हो, आपको बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको कराएंगे। तो देखिए क्या कहता है। 2 मीटर लंबाई की एक चैन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसका लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य बताए। देखिए साथियों ये प्रश्न बहुत ही धुआंधार है और आपको फंसा सकता है साथियों ऐसा प्रश्न। तो देखिए चैन की लंबाई साथियों कितनी है। चैन की लंबाई कुल लंबाई साथियों 2 मीटर है और 2 मीटर लंबाई की चेन का साथियों जो वजन है वो 4 kg है। कितना है यहाँ पर आप समझिए। 2 मीटर चेन का जो भार है वो 4 kg है। उसने कहा है कि 60 सेंटीमीटर जो है टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटक रही है। तो उस चेन का कुल द्रव्यमान 4 है और टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य। तो भैया ये 60 सेंटीमीटर के लिए भार कितना हो जाएगा, जो चेन हिलक रही उसका भार कितना होगा। तो एक चेन का हो जाएगा 4/2, तो 60 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर या फिर 0.6। इसका भार साथियों कितना हो जाएगा, 4/2। ये तो हो गया 1 मीटर का। अब हमको चाहिए 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर का, 0.6 मीटर का। इसीलिए साथियों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2। तो कितना हो जाएगा साथियों 1 जगह कम है साथियों इसीलिए हम आपको सही से नहीं करवा पा रहे हैं। तो देखिए हम सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि 2 मीटर के लिए साथियों 4 kg भार है चैन का, तो 0.6 यानी कि 60 सेंटीमीटर कहिए या फिर साथियों 0.6 मीटर कहिए। तो इसके लिए साथियों जो भार है वो हो जाएगा 1.2 kg। समझ गए, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो ताकत लगाएंगे वो इसी पर लगाएंगे 0.6 वाले पे। तो साथियों हमने आपको बताया था कार्य करने का सूत्र, इससे वीडियो में पहले जब ऊंचाई की बात होगी तो mgh वाला वो होगा, mgh वाला भैया जो है वो लगेगा। क्या लगेगा, mgh वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर mgh वाला सूत्र लगा देंगे, m और g और h हो गया। थोड़ा मोटाई कर लेते हैं ताकि दिख सके। तो देखिए ये ज्यादा मोटा हो गया। तो देखिए यहाँ अब देखिए तो m का मान कितना है, m का मान साथियों 1.2 kg है। इसके हिसाब से चल रहे जो लटक रही है 1.2 kg, ये रहा 1.2 kg। g का मान साथियों जब कुछ नहीं होता है तो कितना, जब दिया भी नहीं गया होता प्रश्न में, तो हम ले लेते हैं 10। हम कितना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 10।
और साथियों अब देखिए H का मान तो साथियों दिया गया 0.6 मीटर, वो साथियों 60 सेंटीमीटर ही लग रहा है ना, मतलब लटक रहा है। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे या कह लेंगे ये 12 हो जाएगा। यानी कि साथियों जब हम इसका गुणा करके लाएंगे तो पूरा आएगा 3.6 और जूल के बराबर होगा। तो 3.6 जूल कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन सी में है बच्चा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है जब जब एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा भैया जो है किसमें होती है, मतलब किस रूप में संग्रहित होती है। तो भैया जब एक रबड़ बैंड खींचा जाता है तो जो हस्तांतरित ऊर्जा है वो भाई साहब जो है भैया स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने खींच कर रोक लिया, छोड़ा नहीं, इसीलिए रुकने के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई चीज गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और कोई अगर वस्तु रुकी हुई तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ये बात को आप समझ लीजिए, बड़ा काम आएगी आपके। तो देखिए साथियों क्या कहता है, किसमें किसमें साथियों किसके कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, द्रव, प्लाज्मा, ठोस। तो ये साथियों किसमें, ये गैस के कणों में, क्योंकि इसके कण जो हैं वो गति करने में बहुत ही अत्यधिक साथियों सक्रिय होंगे, इसीलिए इसके कणों में गतिज ऊर्जा अत्यधिक होगी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि एक घर में 900 गुणे 10 का पावर 6, यहाँ पर क्या है 900 गुणे 10 का पावर 6, यहाँ पर 6 लिखा गया है, ये बाय मिस्टेक है टॉपिक, लेकिन ये हमने नहीं, है बुक में ही ऐसा पूछा गया है। तो देखिए 10 का पावर 6 जूल को यदि ऊर्जा खपत हुई तो इसे इकाई में परिवर्तन किया जाए तो इसका इकाई में मान क्या होगा, इकाई मतलब यूनिट, यूनिट को कहा जाता है मतलब 1 किलोवाट घंटा में इसका मान क्या होगा। जबकि हम आपको बता चुके हैं साथियों शुरू में कि किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, जो बात करें जूल तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 ये होता है। तो साथियों यहाँ पर इतनी ऊर्जा दी है, हमसे पूछ रहा है यूनिट में कितनी होगी, तो हम इसको भाग कर देंगे यूनिट से, हम भाग कर देंगे किससे, 1 यूनिट से भाग कर देंगे। जबकि 1 यूनिट में कितना होता है वो तो हमने आपको बता दिया है। अब ये थोड़ा दूसरा कलर देखिए, इतना 900 गुणे 10 का पावर 6, इतने को बदलना है यूनिट में। 1 यूनिट में होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। इतना बात तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हम आगे की वीडियो में बता चुके। तो ये 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 खत्म, पूरी तरीके से समाप्त। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऊपर जाकर 0 बन जाएगा, यानी कि साथियों अब ऊपर हो जाएगा 900 की जगह 9000, और नीचे पूरा क्या हो जाएगा 36, पूरा हो जाएगा 36। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं साथियों, क्यों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये साथियों हम इसको काट देते हैं। अब हम इसको काटते हैं तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 भैया 15 छक्का 90, 15 छीका 90। अब इसको काटते हैं साथियों, इसको काटते हैं किससे, इसको काटते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, अब बचा 3 तो 6 पंजे 30, यानी कि 250 आ गया। 250 देखिए ऑप्शन डी में है साथियों। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को, यानी कि स्प्रिंग कैसी है, स्प्रिंग ऐसी होती है, इसको जब दबा दिया जाता है, दबाकर इसको छोटा किया गया, बहुत इधर से भी दबाया गया है और इधर से भी दबाया गया है, तो दबाकर इसको स्प्रिंग को रखा जाता है। तो जब छोड़ा जाएगा तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किसमें बदल लेता है, किसमें बदल लेगा भाई साहब, ये तब बदल लेगा भैया किसमें,
तब ये बदल लेगा भाई साहब किसमें, गतिज ऊर्जा में। जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये गतिज ऊर्जा में अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डेज के साथ वृद्धि होती है। तो साथियों स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है ये बताएं साथियों। तो देखिए जब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, जबकि गतिज ऊर्जा में उसकी गति के साथ वृद्धि होती है। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा। जहां पर बांध होता है वहां पर जो पानी इकट्ठा होता है उसमें साथियों कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। कहता है कि गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है। तो साथियों गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या, गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता एक कार उच्च गति 14 सेकेंड चल रही है या 14 मीटर प्रति सेकेंड से हो सकता है, इसमें परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जैसा है वैसा, लेकिन उच्च गति से चल रही है तो समझ में आ रहा है। तो उसमें भैया गति करती प्रत्येक वस्तु में जो गति करेगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें गतिज ऊर्जा होगी बच्चा लोग। वो चाहे जो सी भी वस्तु हो तो गतिज ऊर्जा इसमें भी हो जाएगी क्योंकि यह गति कर रही है। वो चाहे उच्च गति करे या निम्न गति करे और गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती, अभी बताया सदैव धनात्मक गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। व्यवसायिक भैया ऊर्जा का व्यवसायिक भैया इकाई क्या है। व्यवसायिक मात्रक जो है इसका वो किलोवाट घंटा है, यानी कि जिसमें बताया था भी किलोवाट घंटा, जिसमें होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती, 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होती है। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता, 8 किलो भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहेगी। कौन सी राशि भैया जो है समान रहेगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा तो भैया बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी, संवेग बदल जाएगा, लेकिन त्वरण जो है भैया गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वो समान रहेगा। वो भैया ऊपर से गिरती हुई प्रत्येक वस्तु में उतना ही लगता है। समझ गए ना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक संपीड़ित स्प्रिंग, संपीड़ित का मतलब उसको दबा कर रखा गया है। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, कैसी स्प्रिंग, ऐसी होती है जो लंबी चौड़ी होती है, उसको क्या किया गया, इधर से दबाया गया और इधर से भी दबाया गया, उसको इतने छोटे में इतनी बड़ी स्प्रिंग को दबा कर रखा गया है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, दबा कर रखा गया है इसीलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही छोड़ा जाएगा तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि छोड़ने पर वो गति प्राप्त कर लेगी, वो भागेगी इधर की ओर और इधर का हिस्सा। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों देखे कहता किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मैंने कहा गति जितनी अधिक होगी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऑप्शन डी सही जवाब। गति और द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो साथियों गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m गुणे वी स्क्वायर। ये साथियों द्रव्यमान और v मतलब वेग और m मतलब द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है।
यहाँ पर गतिज ऊर्जा गति पर ज्यादा निर्भर करती, इसीलिए मैंने द्रव्यमान नहीं लगाया। द्रव्यमान का लेना देना नहीं है ज्यादा, समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, अभी बताकर लाएं। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है भैया। जहां पर विद्युत बनती है वो जल विद्युत ग्रह में जो विद्युत बनता है वो किस ऊर्जा से रूपांतरण होकर बनता है। भैया जल आता है, जल गिरता है, गतिज ऊर्जा लेकर आता है और टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन को गति प्रदान करता है, जिस कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा का रूप धारण करती है। तो जल जो आता है, पानी गिरता है, वो गतिज ऊर्जा के साथ टरबाइन को गति प्रदान करता है, टरबाइन गतिज ऊर्जा के साथ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस गति स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, ये बताएं। एक पटाखे के विस्फोट, एक टार्च को ऑन करने में भैया इसमें गति और स्थिति क्या बातें नहीं टार्च में। साथियों एक झूला यदि है वो खाली है तो स्थितिज ऊर्जा है, और यदि उसको झुलाना आरंभ कर दिया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। यही सही जवाब होगा। इसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। भैया संवेग, संवेग का सूत्र होता है, संवेग को पी से दर्शाया जाता है m इंटू वी। m इंटू वी, संवेग को 3 गुना करने का मतलब उसका वेग 3 गुना, संवेग को 3 गुना करने का मतलब उसका वेग 3 गुना, और वेग 3 गुना यदि हो गया तो गतिज ऊर्जा का जो भैया किनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, वो होता है भैया 1/2 और m का इंटू वी का स्क्वायर। यदि साथियों वेग का भैया जो गुना किया गया 3 और गतिज ऊर्जा के रिस्पेक्ट में गुना का गुना स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n गुना करने पर n स्क्वायर होगा। तो 3 गुना किया गया है तो कितने 3 गुना किया गया है, तो इसका अब जब गतिज ऊर्जा के संदर्भ में पूछा जाएगा 3 का स्क्वायर करके हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 9 गुना हो जाएगा। मूल मान का 9 गुना हो जाएगी गतिज ऊर्जा का मान। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर हम लिखा 3 है, देखिए गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। यदि साथियों वेग कोई 3 गुना किया गया तो यहाँ पर यदि रखेंगे तो ये 3 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा 9 गुना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 9 गुना होगा इसका उत्तर। किसी भी भैया संदर्भ में यदि वेग बढ़े, वेग का मान दुगुना तिगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा के संदर्भ में जितने गुना किया जाएगा उसके स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है। कहता है ऊपर उठाए हुए गए हथौड़े के पास क्या होता, ऊपर उठा हथौड़ा है, ना कि वो गति करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। वो गति करते हुए नीचे की ओर नहीं आ रहा है, केवल उठा है। तो इसीलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, वो उठाकर खड़ा हुआ है, वो रुका है वहीं पर हथौड़ा, इसीलिए उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन भैया डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग को भैया प्रारंभिक वेग का कितना, प्रारंभिक वेग का 2 गुना, कितना भैया 2 गुना हो जाता है। तो भैया बताओ 2 गुना इसकी गतिज ऊर्जा हमने अभी क्या बताया, वेग जितने गुना होगा गतिज ऊर्जा जो है उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता, तो 4 ऑप्शन में है। सूत्र लगाने का आवश्यकता कोई नहीं, वेग जितने गुना होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए तो गतिज ऊर्जा उतने गुना होगी।
समझे? यदि वेग 2 गुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुना, और वेग 4 गुना तो भैया गतिज ऊर्जा 16 गुना। इसी तरीके से आगे क्रम चलता रहेगा। देखते हैं अगला। अगला कहता है इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही भैया नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को भैया ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि विद्युत को भैया यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, गतिज को स्थितिज में, गतिज को विद्युत में, ऐसे बदला जा सकता है, ना कि बनाया जा सकता है। ना ये बनता नहीं है ऊर्जा और ना ही बर्बाद होता है, इसका केवल परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए 20 केजी भार की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लीजिए ये तो कार्य भैया, ये तो कौन से चैप्टर का? कार्य चैप्टर का आ गया। बहुत हमने आपको करवाया ऐसे न्यूमेरिकल। ऊंचाई की बात हुई तो सूत्र लगेगा mgh। तो mgh से माध्यम से इसका कार्य निकल कर आएगा। W बराबर क्या होगा? mgh। तो यहाँ पर W बराबर m का मान मतलब भार, जो भार दिया गया ये रहा भार 20 रहा, और फिर हो जाएगा साथियों 10 मतलब जी यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये देखिए जी का मान ब्रैकेट में दिया गया। h का मतलब ऊंचाई जो कि 2 मीटर है। तो भैया 20 दुना 40, 40 दहम 400 का हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 40 दहम 400 जूल। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। कहता यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है। अब देखिए यहाँ पर भैया थोड़ा सा मजा आएगा आपको। तो 256 गुना है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? यहाँ पर आपको वेग का मान नहीं दिया गया कि इतने गुना है, आपको सीधे कहा कि गतिज ऊर्जा इतने गुना है। गतिज ऊर्जा जो है वो कितने गुना है? वो 256 गुना है। 256 गुना है गतिज ऊर्जा जो है, 256 गुना है। तो देखिए यदि वेग कहता तो हम उसका स्क्वायर कह देते, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा है उसने कि गतिज ऊर्जा इतने गुना है, तो हमको संवेग बताइए कितना रहा होगा। तो संवेग भैया इसका रूट निकाल देंगे। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 16 का। तो 16 किस में है? ऑप्शन भैया बी में है। ऑप्शन बी में है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चाहे तो इसको हम लॉजिक तरीके से निकाले, मतलब सूत्र तरीकों से, एकदम बेसिक तरीके से। ये कैसे होगा? बेसिक तरीके से होगा ऐसे। देखिए भैया कैसे होगा बेसिक तरीके से। 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। ये साथियों कितने गुना है? ये साथियों यहाँ पर 256 दिया गया है। ये 256 गुना दिया गया है। कितने गुना दिया गया स्क्वायर? तो यहाँ पर भी बताएं। यहाँ पर ये जो है 256 है, 256 है, और ये भी स्क्वायर है। तो भी स्क्वायर है कितना है? वी स्क्वायर बराबर 256। तो सीधा आ जाएगा 16 गुना, जो कि ऑप्शन बी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। कहता गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं mgh तो साथियों कार्य का मान आता है या फिर ऊर्जा का मान आता है जूल के लिए। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है? अगला कहता है एक व्यक्ति 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। तो भैया जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए भैया ऊंचाई की बात हुई तो W बराबर mgh के माध्यम से निकलेगा। ये तो बात तय हो गई। तो W बराबर क्या हो जाएगा? m का मान 25 और g का मान 10 और h का मान 2.5। तो भैया 2.5। तो भैया इस 10 से चाहे तो एक ये 25 बन जाएगा। ये पॉइंट खत्म हो जाएगा 10 से जब गुणा करेंगे। तो 25 गुणे 25 यानी कि 625 हो जाएगा।
25 गुणे 25 यानी कि 625 हो जाएगा। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन भैया कहां पर है, ऑप्शन सी में है, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है। कहता है यदि द्रव्यमान m वाली वस्तु एक गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए। वेग कहता है दुगुना कर दिया जाए, वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। भैया वेग दुगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा इसके स्क्वायर के गुना हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भैया 4 हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना। तो गतिज ऊर्जा पहले के थी, जब इसका दोगुना किया गया तो 4 के हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से बन रहा है। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना पड़ेगा, और जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड लीजिए कहता है। तो भैया ऊंचाई की बात हुई तो कार्य का मान mgh के माध्यम से निकलेगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, mgh कहां पर है, तो देखिए mgh के माध्यम, m का मान 5 है और g का मान 9.8 है और भैया h का मान 2 है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 98 से करेंगे 9.8 से तो आ जाएगा 98, जो कि ऑप्शन डी है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी संकुचित स्प्रिंग समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। उसमें भैया जो है क्या होता है, उसमें होता है भैया स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, जो साथियों छोड़ने पर अत्यधिक तेजी से गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी उसको। ऑप्शन बी सही जवाब। तो देखिए क्या फिर से वही कार्य वाले एक दो न्यूमेरिकल इसमें भी आए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएंगे। कहता 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु भैया 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। यहाँ पर देखिए कहा गया गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य। तो भैया जो गुरुत्व बल के, हम वस्तु को किधर उठा रहे हैं, पहले हमारी बात ये सुनिए। हम वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर की ओर, वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर की ओर, और गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, वो लगता है नीचे की ओर, यानी कि विस्थापन और बल की दिशा विपरीत है। तो जो भी मान आएगा वो साथियों माइनस में होगा। तो देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में, ये हो नहीं सकता। समझ गए। अब इसके लिए हमको हल करना पड़ेगा। कार्य निकालते हैं mgh के माध्यम से, क्योंकि ऊंचाई का गणना किया गया है। तो देखिए m का मान है 5 और g का मान 10 होगा, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया। h का मान 4, 4 पंजे 20, 20 दहम 200, तो 200 जूल। ऑप्शन भैया डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला हो नहीं सकता, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। समझ गए ना, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला। कहता जब बंदूक से भैया गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो भैया किसमें परिवर्तित हो जाती, वो हो जाती है भैया गतिज ऊर्जा में। पहले गोली रुकी हुई थी, फिर अचानक से उसको गति मिल गई तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण। तो देखिए फिर से एक न्यूमेरिकल उसी प्रकार का, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं, आपको दुविधा में डालना। 5 किलोग्राम द्रव्यमान और भैया 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो गेंदें हैं। इस्पात की गेंदें, गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से चल रही है। तो देखिए भैया यहाँ पर एक 5 किलो, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता 1/2 m इंटू, एम का मान रखो सीधा 5, 5 और यहाँ पर रखो v, क्योंकि v पता नहीं। ये है भैया 5 वाली के लिए, जिसका भैया द्रव्यमान 5 है, ये उसके लिए। अब 1/2 और m का मान साथियों 10 रखे यहाँ पर, क्योंकि अब ये 10 kg वाले के लिए है। तो देखिए हम इजीली आपको बता रहे हैं, और ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा v। अब देखिए 1/2 से 1/2 कटा, 1/2 से 1/2 कटा, और यहाँ पर v1 हो
और यहाँ पर V1, यहाँ पर V2। तो अब आप बताइए, इसमें भैया गुणा ज्यादा से कम से किया गया और इसमें ज्यादा से, और जबकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें कम से गुणा, मान लीजिए इसका वैल्यू, इसका 50 है, दोनों का मान कितना आना है 50, तो यहाँ पर V1 का मान 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5। तो भैया किसी भी तरीके से कोई भी मान रख लो, यहाँ पर हमेशा इसमें ही ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें कम से गुणा हो रहा है, इसीलिए उसको मैनेज करने के लिए V1 का मान ज्यादा होगा। यानी कि कौन गेंद तेज चलेगी, 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है वो तेज चलेगी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कहता स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। भैया वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा तड़कता भड़कता प्रश्न। ये रहा साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखिए क्या कहता है। कहता ये है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा साथियों बता चुके हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, किसके, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। ऑप्शन बी में देखिए सेम कंडीशन को बतलाया गया है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। ये बात अब कभी नहीं आपको भूलना है, समझ गए ना। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा के। ये बन गया एक समीकरण, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। अब यदि हमको पूछ लिया जाए गतिज यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा तो बराबर गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा यदि उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इधर बचेगी स्थितिज ऊर्जा। तो समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला क्या कहता है। अगला कहता खिंचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी। ये साथियों भैया ये रुका हुआ था, ये छोड़ते समय गति प्रदान हो जाएगी, इसीलिए गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। स्थितिज ऊर्जा एक संकुचित स्प्रिंग ये तो है, बहता हुआ जल में बहुत गति होती है, इसीलिए ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। ये भैया स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ये गतिज ऊर्जा का है। ये सभी तीनों हैं, तो ऑप्शन भैया बी जो है सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ से गिर रहे पिंड में क्या होता है। जो पहाड़ से गिरता है वो रुक रुक कर आता है, यानी लड़ते हुए आता है हवा से टकरा कर, तो उसमें भैया दोनों होते हैं, गति और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। समझ गए, केवल गतिज ऊर्जा गलत हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा नहीं दोनों होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। कहता है कि एम द्रव्यमान के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है। भैया वेग को बढ़ाकर किया गया 2 गुना, तो भैया गतिज ऊर्जा कितने गुना, इसका स्क्वायर हो जाएगी, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो भैया आएगा 4, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना ये रहा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यदि वेग को 2 गुना तो उसके स्क्वायर के गुना हो जाती है गतिज ऊर्जा। यदि तो देखिए वेग को 2 गुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग को 3 गुना गतिज ऊर्जा 9 गुना, वेग को 4 गुना तो गतिज ऊर्जा 16 गुना। इसी तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 2 किलोग्राम एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बतलाएं साथियों। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी भैया, ये आपको बतलाना है भैया। वो फेंकी गई है, वो भैया फेंकी गई, उसकी गतिज ऊर्जा कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो एक निश्चित उसके बराबर चली आएगी, क्योंकि उसको जबरदस्ती यांत्रिक ऊर्जा देकर फेंका गया है, उसमें कोई गति ऊर्जा नहीं है। वो यहां से ताकत लगा कर गया और ये यहाँ पर आकर फिर वहीं अस्थिर हो गया।
समझ गए ना, उसमें कोई गतिज ऊर्जा या वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन जीरो हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब 0 जूल होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? मैंने क्या सूत्र बताया? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा को भैया के ई से दर्शाते हैं। के ई चाहे ई यहां पर दर्शा ले नीचे, तो के ई से दर्शाया जाता है 1/2 एम इंटू वी का स्क्वायर। ये हो गया इसका सूत्र, ये हो गया इसका सूत्र। तो देखिए 1/2 यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? हमको दिया 1/2 तो सूत्र में होता है। अब देखिए एम का मान यानी कि वजन, वजन दिया गया है 22 केजी, तो ये हुआ 22 केजी। और वी दिया गया है, मतलब चाल दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। तो स्क्वायर का मतलब बच्चा इसको 2 बार लिख दिया जाए, 2 बार लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हो गया 2 से इसको 11 बार में काट लिया, तो 11 ये 5 का गुणा 5 से हो जाएगा, यानी कि अब बचा हमारे पास 11 गुणे 25, 11 गुणे 25। और 11 से गुणा कैसे किया जाता? किसी भी संख्या में एक हटा के, एक हटा के और एक सटा के, यानी कि पहले 25 लिख दिया, फिर दोनों को जोड़कर लिख दिया। यानी कि साथियों 275 कहां पर है? 275 कहां पर है भैया? 275 कहां पर है? 275 देखिए ऑप्शन ए में ही, भटकने का आवश्यकता नहीं है। समझ गए ना? देखते हैं अगला। गिरते हुए नारियल में भैया कई बार बताएं गति जिसमें होगी गतिज ऊर्जा उसमें होगी, गति जिसमें होगी गतिज ऊर्जा उसमें होगी। तो देखिए ये क्या कहता है? 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। वही कार्य बता रहा, सीधा mgh से आपको एनर्जी बताना है, mgh से। तो देखिए एनर्जी mgh के माध्यम से पता चलेगी। m का मान 11 केजी है तो 11 केजी गुणे भैया g का मान 9.8 लेना है, 9 गुणे 9.8 गुणे h का मान 5 मीटर है, 5 मीटर है यहाँ पर देखिए। तो देखिए हम पहले इसका 5 और 9.8 का गुणा कर ले, ताकि ये पॉइंट वाला लफड़ा खत्म हो जाए। क्या हो जाए? पॉइंट वाला लफड़ा खत्म हो जाए। 8 का जब गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 अठू 40, 40 का जीरो, 40 का क्या हो जाएगा? जीरो। और 9 पंजे 45, 45 4 49, 49 अब पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो यानी कि ये पूरा 49 हुआ बच्चा। वो गुणा किसके साथ करेगा? ये गुणा 11 के साथ करेगा। जब इसका गुणा 11 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा? एक हटा के और एक भैया सटा के हो जाएगा। 539 कहां पर है? ऑप्शन ए में है। देखिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा बच्चा लोग। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ये सब न्यूमेरिकल क्यों आने लगे भैया? हमने तो देखा है, ध्यान नहीं दिया कि न्यूमेरिकल सब कहां से बार बार चलते चले आ रहे हैं। कहता है कि 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि, देखिए भैया आपको यदि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो भैया ये मत सोचिएगा कि कम पढ़कर हो जाएगा। तो भैया जब लेना है सिलेक्शन तो पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। तो 50-50 क्वेश्चन यदि पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत नहीं है, 100 भी पढ़े तो भी कोई बहुत नहीं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में ग्रुप डी में फॉर्म पढ़ते हैं। तो कहता है 14 केजी वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? तो बताओ भैया कितनी होगी? mgh के माध्यम से पता चल जाएगा साथियों। तो एम का मान 14 यहाँ पर रखते हैं, गुणे जी का मान, यहाँ देखिए जी का मान 9.8 दे रखा है, ये रहा। और कहता है 5 मीटर ऊंचाई। तो क्यों ना हम फिर से साथियों, जब 9.8 का गुणा 5 से करेंगे तो फिर से उतना ही आएगा 49। अब इसका गुणा 14 से करते हैं। तो देखिए इसका गुणा 14 से, 14 नवा साथियों होता है 126, 26 का 6 हासिल 12 और 14 चौकू 56, 14 चौकू 56, 14 पंजे 70, हाँ 14 चौकू 56, 56 और हासिल वाला 12 कितना हो जाएगा? 68, 68 686 कहाँ है भैया? 686 जूल ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा भैया। देखिए अगला थोड़ा खींच के भैया चलते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत लेंथी वीडियो करवा देंगे,
कहते हैं 15 kg। बहुत टाइम ले लेंगे आपका ये न्यूमेरिकल, हम थोड़ा खींच कर चलते हैं क्योंकि ये सभी पढ़ाए हुए हैं, मतलब ऐसे फॉर्मेट के पढ़ाए हुए। 15 kg वस्तु की जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा बताएं mgh के माध्यम से। फिर से तो देखिए एम का मतलब भैया 15 kg, और जी का मतलब यहाँ पर देखिए 10 दिया गया तो 10 लेंगे, और ये देखिए ऊंचाई दी है 10, तो 10 गुणे 10 100 हुआ, 100 गुणे 15 तो 1500 जूल। कहाँ पर? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 1500 जूल कहाँ है? ऑप्शन डी में है। देखते हैं अगला। फिर से भैया न्यूमेरिकल ये क्या करना चाहते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, 120 जूल है, तो इसका भैया द्रव्यमान 15, इसका वस्तु का वेग कितना होगा? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, और ये दिया गया है कितना रियल में? ये दिया गया है 120, रियल में कितना दिया गया? 120। ये भी गतिज ऊर्जा है और ये भी गतिज ऊर्जा, इसीलिए ये बराबर है। तो 1/2 का मतलब उधर जाएगा तो गुणा कर जाएगा m। अब यहाँ पर देखिए m का मान दिया गया है 15 kg, तो 15, और यहाँ पर v का स्क्वायर पता करना। ये जो 2 है उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। उधर किस चीज में हो जाएगा? उधर भैया जो है गुणे में हो जाएगा। 120 गुणे 2 यानी कि 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा, सीधा 240 लिखते हैं, सीधा 240। तो 15 से काटेंगे, 15 भैया 15 एकम 15, यानी कि बच्चा लोग आ रहा 15 एकम 15, 15 पंजे 15 छक्का 90, वी स्क्वायर बराबर 16, वी स्क्वायर बराबर 16, तो वी का मान कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए मीटर सेकेंड भैया पावर 1 लगा, -1 होगा तभी, या फिर बटा में लिखा हुआ ऐसे मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन बी वाला सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला कहता 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड वेग से गति कर रही, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? भैया गतिज ऊर्जा 1/2 15 एम गुणे वी, एम गुणे वी का स्क्वायर होगा, तो 1/2 एम का मान कितना? 15, और साथियों स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है? स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को 2 बार। तो देखिए ये 4 से कटा, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 60 का गुणा कर देंगे 8 गुणे 60, 8 गुणे 60, 8 छंग 48, 48 भैया 480 ऑप्शन में कहाँ पर है? 480, 480 ये रहा ऑप्शन भैया, 480 जूल ऑप्शन भैया ए सही जवाब हो जाएगा। ये वाला सवाल हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, तो कहाँ पर भैया? 480 देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा 480। देखते हैं अगला। खींच के उत्तर दीजिए, कहता है 11 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई वो तब निहित ऊर्जा का मान बताए, क्योंकि जी का मान दिया गया है 9.8 mgh के माध्यम से होगा। तो देखिए एम का मान कितना है? 11 kg, और जी का मान 9.8 kg, और साथियों 6 मीटर ऊंचाई। तो देखिए साथियों 6, इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा क्या कर लेते हैं हम लोग? इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे भैया, कहता है कि 9 8 छंग 48, 48 का 8, हासिल रहा 4, 9 छिका 54, 54 4 58, ये रहा 58.8। तो देखिए 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 8 88, और 11 का फिर से 11 8 88, 88 6 96, यानी कि 9 पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में यहाँ पर 96 होगा 6, यहाँ पर भैया आखिरी में हमको पता चल गया कि 6.8 होगा। 6 पॉइंट आखिरी में देखिए यहीं पर है, हम लेकिन पूरा करके 646 आएगा, 646.8 जूल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे साथियों हम ज्यादा इसलिए सवाल बेसिक तरीके से नहीं बता रहे हैं, आप पीछे की क्लासों में वर्क चैप्टर में देख लीजिए, हमने इसी सूत्र पर बेस कितने सवाल आपको करवा चुके हैं, इसीलिए इन प्रश्नों पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे। तो देखिए कहता है
टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डेज किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है, किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है भैया, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित के लिए किया जाता है, क्योंकि भैया टरबाइन द्वारा बहते जल और हवा का प्रयोग इसीलिए क्योंकि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके। देखते हैं अगला। ये साथियों प्रश्न जो है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ये लेंथी प्रश्न है, ज्यादा कुछ इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए क्या कहता है, 0.5 किलोग्राम मान की घन एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड गति से चल रहा है, वह 1 किलोमीटर की एक अन्य वस्तु से टकराता है और ये दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो एकल, दो वस्तु टकराने के बाद एक ही बन गए, एकल, एकल मतलब दोनों वस्तु एक ही हो गई, चपक गई आपस में, या फिर एक में भिड़ कर चल रहे हैं, बढ़ते हैं। तो भैया टकराव के दौरान हुई ऊर्जा क्षति क्या थी, तो देखिए भैया हम इसको संवेग परिवर्तन के नियम से निकाल सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है, m इंटू वी, m इंटू, देखिए जगह का अभाव है इसीलिए हम ऊपर लिख रहे हैं m इंटू वी, ये रहा m इंटू वी, m इंटू वी। तो देखिए पहले जब उसका द्रव्यमान था साथियों 0.5 kg, तब भैया उसकी गति थी 2 मीटर पर सेकेंड। जब भैया वो एक वस्तु 1 kg वस्तु से टकरा गया और 0.5 उसका था और वो आपस में जुड़ गए, एक बन गए, तो उसका भैया जो द्रव्यमान हो गया 1.5। अब उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा ये आपको बतलाना है, ये आपको। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट चला गया, पॉइंट से पॉइंट भैया चला गया तो सीधा हो गया 5 दूना 10, 5 दूना 10, पॉइंट से पॉइंट चला गया यानी कि 10/15 बचा, 10/ v का मान क्या गया, तो कलर चेंज करिए पहले। अब ये v जो बचा v को इधर लिख लेते हैं, 10/15, 10/15 का मान साथियों यह भी हो सकता है 10, इसको जब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 और नीचे आएगा 3, 2/3 वेग बचा साथियों। अब हम चाहे तो इसको गतिज ऊर्जा के अंतर से निकाल सकते हैं या इसी को काट के निकाल सकते हैं आपस में। तो चलिए हम इसी को काट के निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा का अंतर करेंगे फिर भी, लेकिन ये हमेशा सेम जब होता है तभी होगा। तो जब इसको काटेंगे 3 छंग 18 बचेगा 2, 2 में फिर से 0, तो 3 छंग 18 यानी कि ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 0 पॉइंट भैया 0 पॉइंट हम लोग क्या कर देंगे 0.67 कर देंगे, इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये लेंथी प्रश्न है, हमने इसको शॉर्टकट तरीके से करवा दिया। अभी इसमें जो है गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकालना पड़ता, लेकिन आंसर ऐसे जब आ गया तो हमने करवा दिया। देखते हैं अगला। अगला कहता है कि किसी बंदूक की बुलेट से दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है भैया, ये बताएं। बंदूक की तुलना में कम, अगणनीय, बंदूक की तुलना में अधिक होता है भैया, बंदूक की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये सूत्र, सॉरी ये सवाल आपके लिए जो 51 नंबर है ये होमवर्क हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, हमने आपको बताया था गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, ये हमने आपको बताया था। अब उसी को ध्यान में रखकर आपको इसका उत्तर देना है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। साथियों यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब रेलवे ग्रुप डी में इसमें से आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए एनर्जी से संबंधित, एक दो प्रश्न ऐसे नहीं करवाए तो वो देख लेना, मतलब लगभग सभी करवा दिए। तो साथियों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हों शेयर जरूर करें साथियों ताकि बच्चे जुड़ सकें।
और साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।